इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता रेप केस कांड को लेकर के आ रही है सीबीआई की तरफ से। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोलकाता केस के बारे में। एक बात जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें, प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जितनी भी लड़कियां बाहर से पढ़ती थी, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए आई थी, उन सभी लड़कियों को गौर से देखता था कि कौन लड़की सुंदर है और उनको अपने करीब लाता था। फिर कहता था कि तुम मेडिकल कॉलेज में दाखिला ली हो, किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर आपको मार्क्स भी अच्छे दिए जाएंगे। और उनको बिस्तर पर लाने का प्रस्ताव रखता था। अगर किसी लड़की ने उसके साथ बिस्तर पर जाने से इनकार कर दिया तो उसको परीक्षा में फेल कर देता था। आपको बता दें, पास होने के लिए आप कितना भी नंबर ला लो, कितनी भी पढ़ाई करो, आपको नंबर नहीं दिया जाता था। ऐसा न करने पर असफलता ही मिलती थी। वहाँ सभी लड़कियां डॉक्टर थी, लेकिन वे बलात्कार की शिकार हैं। उनको मुंह खोलने पर प्रताड़ित किया जाता था। लड़कियां अपनी इज्जत और करियर के डर से आखिरकार अपना मुंह नहीं खोल पाती थी। पीड़िता डॉक्टर के साथ भी ऐसी अनहोनी घटना हुई। आपको बता दें, उसके बाद उस लेडी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दिया गया। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी उस लेडी डॉक्टर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको कोलकाता केस से जुड़ी हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये केस और ही उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए सबूत लगते जा रहे हैं। आपको बता दें, नई नई वीडियो आ रही हैं। अभी तक देखा जाए तो संजय राय को ही डॉक्टर बिटिया का मुख्य आरोपी कह दिया गया, लेकिन सीबीआई के हाथ जो अभी अभी वीडियो लगा है, इसने पूरे केस को एक बार फिर से घुमा कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के साथ जो रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, यह करके सिर्फ गुमराह किया गया। यह तो संजय राय को फंसाने की साजिश थी। असली वजह डॉक्टर बिटिया को मारने के पीछे कुछ और ही था। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक सीबीआई ने कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे भी हुए हैं, जो संजय राय के अलावा और लोगों के होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय राय नहीं, सबसे खूंखार दरिंदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संदीप घोष ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। जरा आप सोच कर देखिए कि वो दूसरों के साथ कितनी हैवानियत कर सकता है। जो अपनों का नहीं है वो किसी और का कैसे हो सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट से खबर मिली है कि जब उसके पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर अपनी पत्नी के पेट पे लात मार दिया था, जिससे उसके पेट के टाके टूट गए और ब्लीडिंग होने लगी। फिर ये दरिंदा देखता रहा, उसकी पत्नी तड़पती रही, उसको दया तक नहीं आया। अच्छा ये बताओ, अगर दरिंदा नहीं होता तो ऐसा क्यों करता? उसको मारने के लिए वहीं छोड़ दिया था। लेकिन पड़ोसियों से यह दर्द देखा नहीं गया। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी बीच में इसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। अब इसकी पत्नी इतनी भी नहीं है। इतने से ही देख सकते हैं संदीप घोष कितना दरिंदा है। पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं। संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि संदीप घोष अस्पताल के अंदर लड़कियों को भी लाता था, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी लड़कियों लाने के लिए अलावा लड़कियों का व्यापार भी करता था। संदीप घोष खुद तो दरिंदा था ही, लोगों को भी बर्बाद कर रहा था। यानी कि इससे यही साबित होता है कि अस्पताल के अंदर दरिंदगी रैकेट किस तरह से चल रही थी। डॉक्टर बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप के गले का फंदा बन सकता था। अपने गले के फंदे को हटाने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए संदीप घोष ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध किया। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसलिए बताया जा रहा है कि संदीप घोष को लगातार बचाने की कोशिश भी की जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप दो शब्द जरूर कहें। आपको बता दें, संदीप घोष को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरे केस को कवर अप करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो यह घटनास्थल पर 40 मिनट लेट पहुंची। जी हाँ,
ताकि तब तक दरिंदे कई अहम सबूत मिटा दिए। आपको बता दें, जब पुलिस वहां पहुंची तब वहां पर कोई सबूत था ही नहीं। इसके अलावा पुलिस सिर्फ संजय राय को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, चोर कितनी भी ज़्यादा चालाक हो लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़कर ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अहम वक्त पर सीबीआई आ गई, नहीं तो डॉक्टर बिटिया को कभी इंसाफ नहीं मिलता। अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को सीबीआई के आ जाने के बाद इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अभी दोस्तों ऐसे ऐसे पेच फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिनकी तलाश सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी हाथ कुछ नहीं लगा है, जो कि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ मिलने में रुकावट पैदा कर रही है। दोस्तों एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संदीप घोष को और अस्पताल को बचाया जा रहा है, उससे यही लगता है कि संदीप घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे है जिसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई की इतनी कड़ी मेहनत के बाद शायद ही दरिंदा बच पाएगा। तभी तो बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे हरकत किए जा रहे हैं ताकि सीबीआई का ध्यान मेन केस से हट जाए। आपको बता दें, उसका ध्यान कहीं और भटकाने के लिए संदीप घोष ने एक मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का भी नाम ले लिया है और उसे भी इस जघन्य अपराध में फंसा रहा है। लेकिन दोस्तों आज एक अभी अभी नई वीडियो सबूत के तौर पर सीबीआई के हाथ लगी है। इस वीडियो से नया खुलासा हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, अपने हमारे डॉक्टर बिटिया के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में RIP डॉक्टर बिटिया लिखकर इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे डॉक्टर बिटिया की सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दें। दरअसल ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। यह वीडियो उसी समय का है जिस समय बिटिया के साथ दरिंदगी हो रही थी, जिसमें सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य दिखा है। वीडियो में आपको बता दें, सेमिनार रूम के भीतर 100 फर्श पर पड़ा है। 100 को नीले कपड़े से ढका गया था। 100 को ढकने के लिए बगल में सिर्फ 5 फीट का सफ़ेद कपड़ा लटका हुआ है। टेबल पर एक बैग भी रखा हुआ है जो कि डॉक्टर बिटिया का है, जिसके साथ दरिंदगी की गई थी। और वीडियो घटना के कुछ देर बाद का बताया गया। इसी से जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है जिसमें देखा गया कि सेमिनार रूम के सामने और अंदर की बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी इस वीडियो से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें वहां रहने की इजाज़त दी गई थी। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु उदय, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के PA प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोस्ट्रेशन देवाशीष सोम को देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो यह है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहरी लोग भी थे जिनके कायदे से यहाँ होने का कोई तुक ही नहीं बनता। इस हालत पर अब पुलिस को जवाब देता नहीं बन रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब तक जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने यह कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ। ऐसा भी तो हो सकता था कि कत्ल कहीं और हुआ हो या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल को लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय राय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजीकर अस्पताल तक की दूसरी दूरी तय की, वह बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय राय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो वो फिर सरकारी बाइक क्यों इस्तेमाल किया। आपको बता दें, संजय राय को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आपको बता दें, संजय राय के कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही है, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की। वह उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरियाज का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस की बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई।
फिलहाल ये केस अब सीबीआई के हाथों में है। अब देखना यह है कि क्या सीबीआई की टीम डॉक्टर लेडी को न्याय दिला पाती है या नहीं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।